तिब्बत के ऊंचे अनफॉरगिविंग पठारों में एक रहस्यमयी धुंध में छुपा है कैलाश पर्वत। ये बर्फ और पत्थर का एक पिरामिड है, आस्था का एक प्रतीक, जिससे लोग उतना ही डरते हैं जितना पूजते हैं। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि शिव, जो संहार के देवता हैं, इसके अंदर ध्यान करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि क्रोधित देवता डेमचौक इसकी ढलानों की रक्षा करते हैं। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि यहां उनके पैगंबर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सदियों से श्रद्धालु इसके चारों ओर परिक्रमा करते आ रहे हैं, आशीर्वाद मांगने, जवाब ढूंढने। लेकिन इस पवित्र जगह में एक रहस्य छुपा है। कैलाश पर्वत, दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इस पर्वत की ढलानें सिर्फ जियोग्राफिकली चैलेंजिंग ही नहीं है, ये रहस्य से भरी है। ये एक ऐसी जगह है जो राज की बातें करती है, ऐसे राज जो पीढ़ियों से खोजकर्ताओं और रहस्यवादियों के सपनों में आते रहे हैं। कैलाश पर्वत का आकर्षण अनडिनायबल है। इसके रहस्य ने एडवेंचरर्स और वैज्ञानिकों दोनों को अपनी ओर खींचा है। हर कोई इसके राज जानना चाहता है। फिर भी इस पर्वत ने बार बार उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है, अक्सर दुखद परिणामों के साथ। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीनियों ने इस रहस्यमयी चोटी पर अपनी नजरें गड़ा दी। 1990 से 1996 तक उन्होंने कई एक्सपीडिशन शुरू किए, इस चोटी पर अपना झंडा फहराने की ठान ली। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। पर्वतारोही अजीब थकान, अचानक तूफान और एक स्ट्रेंज डिसोरिएंटेशन की कहानियां लेकर लौटे, जिससे रास्ता ढूंढना इम्पॉसिबल हो गया था। 2001 में सालों की बेकार कोशिशों और कई अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स के बाद चीनी अधिकारियों ने कैलाश पर्वत पर सभी क्लाइंबिंग एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया, धार्मिक भावनाओं और पर्यावरण की चिंताओं का हवाला देते हुए। सवाल यही रहा, इस पवित्र पर्वत की ढलानों पर कौन सी अनदेखी शक्तियां काम कर रही थीं? चीनी अधिकारियों की चुप्पी ने पहाड़ के आसपास के रहस्य को और बढ़ा दिया। फुसफुसाहटें बातचीत में बदल गईं। एक 17 सदस्यीय वैज्ञानिक टीम के भाग्य के बारे में, जो 1990 के दशक के अंत में कैलाश पर गायब हो गई थी। चीनी और जापानी रिसर्चर्स की इस टीम ने पहाड़ के यूनिक जियोलॉजी का अध्ययन करने और शायद पर्वतारोहियों द्वारा बताई गई अजीब घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए काम शुरू किया था। उनका गायब होना वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था। एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे पहाड़ ने ही पूरी टीम को निगल लिया हो। हफ्ते महीनों में बदल गए। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती गई। फिर जैसे अचानक गायब हुए थे, वैसे ही अचानक रिसर्चर्स के शव मिले। आधिकारिक रिपोर्टों ने अचानक आए एवलांच की ओर इशारा किया। लेकिन कुछ और भयानक होने की बातें होती रही। वैज्ञानिक टीम की त्रासदी ने पहाड़ की शक्ति की एक भयानक याद दिला दी। पारंपरिक एक्सपीडिशंस की विफलताओं ने स्ट्रैटेजी में बदलाव के लिए मजबूर किया। 2000 के दशक की शुरुआत में एक साहसी हेलीकॉप्टर मिशन की योजना बनाई गई। लक्ष्य खतरनाक ढलानों को पार करना और हवा से कैलाश के शिखर तक पहुंचना। एक शक्तिशाली रूसी माई 8 हेलीकॉप्टर 3 लोगों के क्रू और ऑब्जर्वर्स की एक टीम को लेकर पास के बेस कैंप से उड़ा। हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर उठता गया। कैलाश की बर्फ से ढकी चोटी और करीब आती गई। फिर बिना किसी चेतावनी के मौसम बदल गया। घने स्वर्लिंग बादलों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया, क्रू को अंधेरे में धकेल दिया। तूफान में एक पत्ते की तरह उछलते हुए हेलीकॉप्टर ने तेजी से ऑल्टीट्यूड खोना शुरू कर दिया। एक अनंत काल जैसा लगने के बाद वे हेलीकॉप्टर को उसके डेथ स्पाइरल से बाहर निकालने और बेस कैंप वापस लौटने में कामयाब रहे। बुरी तरह से हिल गए थे, लेकिन जिंदा थे। हेलीकॉप्टर की घटना ने कैलाश के रहस्य को और गहरा कर दिया, लेकिन 4 कुशल पर्वतारोहियों के अनुभव ने सबसे कठोर संशयवादियों की भी रीढ़ हिला दी। ये पर्वतारोही अपने कौशल और अनुभव के लिए प्रसिद्ध पहाड़ की प्रभुता को चुनौती देने का साहस रखते थे। वे धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से चढ़ते गए। बेस कैंप पर चिंतित ऑब्जर्वर्स द्वारा उनकी प्रगति देखी जा रही थी। फिर लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर जैसे ही वे शिखर के लिए अंतिम चढ़ाई के करीब पहुंचे, कुछ अकथनीय हुआ। वे कई दिनों बाद मिले, डिसोरिएंटेड और डिलीरियस, ढलानों पर इधर उधर भटकते हुए। कभी जवान और मजबूत रहे पर्वतारोही कुछ ही दिनों में दशकों बूढ़े हो गए थे।
उनकी तेज बुढ़ापा सभी जांच चिकित्सा स्पष्टीकरणों को धता बताता था। उन्होंने एक ब्लाइंडिंग लाइट, समय के बिगड़ने की भावना और भयावहता की एक जबरदस्त भावना के बारे में बताया। पहाड़ के अजीब प्रभावों की कहानियां बड़े एक्सपेडिशंस तक सीमित नहीं है। कैलाश के आकर्षण से खींचे व्यक्तिगत पर्वतारोही भी अपनी डरावनी कहानियां लेकर लौटे हैं। ऐसी कहानियां जो कैंपफायर के आसपास फुसफुसाई जाती हैं, सुनने वालों को बेचैनी की भावना से भर देती है। ऐसी ही एक कहानी एक अनुभवी रूसी पर्वतारोही सेर्गेई चिटोइकोव की है। अपने साहस और दृढ़ता के लिए जाने जाने वाले चिटोइकोव ने अकेले कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उसने डेथ जोन के पास पहुंचते ही वातावरण में अचानक बदलाव का वर्णन किया। देखा जा रहा है अवांछित होने का एक स्पष्ट एहसास। उसका दावा है कि उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा और उसे मतली आने लगी। फिर जैसे ही शुरू हुआ था, यह एहसास गायब हो गया। जैसे ही वह एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बर्फ की दीवार के पास पहुंचा, अचानक एक बर्फीला तूफान आया जिसकी तेज हवाओं ने उसकी आंखें बंद कर दी। चिटोइकोव कैलाश से एक बदला हुआ आदमी लौटा। उसकी कहानी पहाड़ के अप्रत्याशित स्वभाव की एक भयानक याद दिलाती है। विफलता और डर की इन कहानियों के बीच एक अकेला व्यक्ति है जो कहानियों में छाया हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त की। उसका नाम है मिलारेपा, एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु, एक कवि और एक योगी, जिसे तिब्बत के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक माना जाता है। कहानी है कि 11वीं शताब्दी में मिलारेपा एक शक्तिशाली जादूगर के साथ एक अलौकिक प्रतियोगिता में बंद कैलाश की ढलानों पर चढ़ गया। उसकी यात्रा खतरों से भरी थी। उसका रास्ता राक्षसों और विश्वासघाती इलाकों से अवरुद्ध था। फिर भी सरासर इच्छा शक्ति और अपने गहरे आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से वह शिखर पर पहुंच गया। पवित्र पर्वत के ऊपर खड़े होने वाला एकमात्र झांक व्यक्ति बन गया। लेकिन लौटने पर मिलारेपा अपने अनुभव के बारे में आश्चर्यजनक रूप से चुप रहा। उसने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसने क्या देखा था, क्या महसूस किया था। उस अकेली चोटी पर उसने कौन से राज खोले थे। उसकी चुप्पी ने कैलाश के आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया। इसके पहले से ही दुर्जेय रहस्य में एक और परत जोड़ दी। क्या उसका चढ़ाई विश्वास की शक्ति का प्रमाण था, मानव क्षमता का प्रदर्शन, या पूरी तरह से कुछ और? जबकि चीन कैलाश के रहस्यों को और चुनौती देने से हिचकिचा रहा है, अन्य देशों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। अक्टूबर 2024 में भारत ने एक अनोखी पहल शुरू की, हेलीकॉप्टर तीर्थ यात्रा, ताकि श्रद्धालुओं को हवा से पवित्र चोटी की झलक मिल सके। यह कदम तिब्बत के रास्ते भारतीय तीर्थ यात्रियों के कैलाश तक पहुंचने पर चीन के प्रतिबंधों के कारण श्रद्धालुओं को राजनीतिक बाधाओं को दरकिनार करने और पहाड़ की आध्यात्मिक आभा का अनुभव करने की अनुमति देता है। उत्तराखंड में निर्धारित बिंदुओं से प्रस्थान करने वाली ये तीर्थ यात्राएं कैलाश के ब्रेथ टेकिंग दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जिससे तीर्थयात्री अपनी प्रार्थना कर सकते हैं और दूर से आशीर्वाद ले सकते हैं। यह पहल बेहद लोकप्रिय साबित हुई है। श्रद्धालु अपने विश्वास से जुड़ने के इस अवसर का स्वागत कर रहे हैं। यह नया दृष्टिकोण विश्वास की स्थायी शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर से जुड़ने की मानवीय इच्छा को उजागर करता है। कैलाश पर्वत रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इसकी ढलानें उन लोगों की कहानियों के साथ हमेशा के लिए अंकित हैं, जिन्होंने इसके प्रभुत्व को चुनौती देने का साहस किया। एक अजीब आकर्षण रखती हैं, हमें अपनी ओर खींचती हैं, भले ही वे हमें चेतावनी दें। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां प्रकृति के नियम स्पष्टीकृत के दायरे से जुड़ते हैं। क्या पर्वतारोहियों के अनुभव केवल एल्टीट्यूड सिकनेस और कठोर मौसम की स्थिति का परिणाम थे, या वे कुछ और गहन, हमारी वर्तमान समझ से परे कुछ पर ठोकर खा गए थे? पहाड़ खामोश खड़ा है, इसके राज इसके बर्फीले आलिंगन में बंद है। यह विश्वास का प्रतीक है, आश्चर्य का स्रोत है, और एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, और उस टकराव में हमें वास्तव में कुछ गहराई से भरा हुआ मिल सकता है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रहस्यमयी और एनिग्मेटिक माउंट कैलाश के बारे में। कभी सुना है इसके बारे में? साइंटिस्ट्स के हिसाब से यह कोई आम पहाड़ नहीं है,
ये धरती का बिल्कुल सेंटर माना जाता है। माउंट कैलाश को अक्सर एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इसका मतलब है दुनिया की नाभि, जहां आकाश और धरती के पोल्स मिलते हैं, मतलब जहां स्वर्ग और धरती जुड़ते हैं और सारी दिशाएं मिलती हैं। कुछ रशियन साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक्सिस मुंडी एक ऐसी जगह है जहां अलौकिक शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। उनका मानना है कि आप इन कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है ना? एक बहुत ही दिलचस्प आदमी है रशियन साइंटिस्ट अर्नस्ट मोल्डाशेव। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माउंट कैलाश को पढ़ाने में लगा दी और अपनी थ्योरीज पर किताब भी लिखी। उनके अनुसार पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ी पावर है जो इंसानों की समझ से परे है। वो कहते हैं कि माउंट कैलाश पर एक महीना रहने से आपकी उम्र 25 साल कम हो सकती है। डरावना है ना? मोल्डाशेव जी ये भी मानते हैं कि सिर्फ चोटी पर ही नहीं, पहाड़ के अंदर भी असाधारण शक्ति है। उनका कहना है कि रात को शांति में आपको एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जैसे AUM का उच्चारण। कुछ लोग कहते हैं कि फुसफुसाहट और पत्थर खिसकने की आवाजें भी आती हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि पहाड़ के अंदर कोई चीज या कोई रहता है। अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर कुछ समय बिताने के बाद मोल्डाशेव जी को यकीन हो गया कि पहाड़ के अंदर कुछ खास है। पुराने तिब्बती ग्रंथ भी यही कहते हैं कि कैलाश में एक जगह है जो आपको स्वर्ग ले जा सकती है, जिसे शंभाला कहते हैं। कई हिंदू और तिब्बती शास्त्रों में लिखा है कि ये सभी देवी देवताओं का जन्म स्थान है। ये भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का अंतिम अवतार जो दुनिया से बुराई मिटाएगा यहीं से आएगा। मोल्डाशेव जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है मानो शंभाला माउंट कैलाश के अंदर ही है और छोटी से उस तक जाने का रास्ता है। वो अकेले नहीं है, कई लोगों ने कैलाश पर अलौकिक शक्ति महसूस की है। और सुनो, माउंट कैलाश की परछाई स्वास्तिक जैसी दिखती है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। मैं इन बातों की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वो रोचक बातें बता रही हूँ जो लोगों ने बताई हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है माउंट कैलाश में देवी देवता रहते हैं या ये शंभाला का द्वार है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखने के लिए धन्यवाद।